रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर आया था, जिस सर्कुलर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू होगी और उस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में सरकार रोशनी और रोशनी के साथ में काचराई ज़मीन और स्टेट लैंड के ऊपर जितनी भी एनक्रोचमेंट है उस सारी एनक्रोचमेंट को सरकार हटाने का काम करेगी। उसके बाद ज़बरदस्त परेशानी आम लोगों के अंदर, गरीबों, कमज़ोरों के अंदर, ख़ासकर उन लोगों के अंदर आ गई जिन लोगों के पास थोड़ी थोड़ी रोशनी की ज़मीन है और उस थोड़ी सी रोशनी की ज़मीन के ऊपर उन लोगों ने अपने मकान बनाए हैं। और आज पुंछ को लेकर कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि 4000 के करीब ऐसे मकान पुंछ में भी हैं जो छोटे छोटे मकान हैं, थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, उनको ज़बरदस्त परेशानी हो गई है कि शायद सरकार का बिल्डोजर सबसे पहले उनकी तरफ आएगा। ज़बरदस्त हंगामा हुआ, ज़बरदस्त शोर हुआ चारों ओर। उस शोर के बाद आज रेवेन्यू सेक्रेटरी वीके बिधूरी ने पहले एक न्यूज़ वेबसाइट द डिस्पैच से बातचीत की और तफसील में उनको बताया कि हम क्या करने जा रहे हैं। और उसके बाद स्ट्रेट लाइन ने जब वीके बिधूरी से बात की तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में दो बातें साफ कही। पहली बात उन्होंने कहा ये जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हमारा है ये उन वीवीआईपीओ के खिलाफ होगा, ये उन बड़ी मछलियों के खिलाफ होगा, उन ताकतवर लैंड माफिया के खिलाफ ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव होगी जो ताकतवर लैंड माफिया हजारों कनाल सरकारी जमीन के ऊपर अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है। उन्होंने कहा किसी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा, छोटे और कमजोर लोगों को और वो लोग जिनके पास अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जिन लोगों ने छोटे छोटे मकान बनाए हुए हैं, जिन लोगों का छोटा छोटा आशियाना इसके ऊपर है, चाहे वो बॉर्डर्स के ऊपर रह रहे हैं, रजौरी में रह रहे हैं, पुंछ में रह रहे हैं, कुपवाड़ा में रह रहे हैं, बारामूला में रह रहे हैं, जम्मू में रह रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर की सरकार के निशाने पर नहीं है। ये हम भी समझते हैं और हमें इस बात का एहसास है कि गरीबों को, कमजोरों को और उन लोगों को जिन लोगों के पास 50-50, 60-60 साल से ये जमीनें हैं उन्हें परेशान करने का कोई मतलब नहीं बनता। हमारी ये कार्रवाई उन एनक्रोचर्स के खिलाफ है जो क्रॉनिक एनक्रोचर्स हैं, उस लैंड माफिया के खिलाफ ये कार्रवाई है जिस लैंड माफिया ने, जिस भूमाफिया ने जमीनों के ऊपर अवैध कब्जे किए हैं और कब्जे करके इन जमीनों को अलग अलग जगहों पर बेचा है। हम उस लैंड माफिया को कतई नहीं बख्शेंगे और इस पूरी इविक्शन ड्राइव को खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ऊपर से मॉनिटर करेंगे। द डिस्पैच के साथ भी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कानून जो आया है वो कानून बिल्कुल साफ है कि वो लोग जो अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दूसरा, जब मैंने उनको कोर्ट को लेकर पूछा कि जो मामले कोर्ट में हैं तो उस पर वीके बिधूरी का साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए हैं जिनका मामला हाई कोर्ट में है उन्हें हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन उसके अलावा जितने भी एनक्रोचर हैं उनको लेकर कोर्ट की कोई डायरेक्शन ऐसी नहीं है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी कहा जब हम खुद कोर्ट में गए हैं और हमने खुद कोर्ट में कहा है कि हम एक स्कीम लाने जा रहे हैं जिस स्कीम के जरिए हम गरीबों को, कमजोरों को, स्मॉल लैंड होल्डर्स को उनको रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं, उन्हें ये मालिकाना हकूक देना चाहते हैं, तो उसके बाद हम उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा कैसे मुमकिन है? उन्होंने कहा यह कार्रवाई बड़ी मछलियों के खिलाफ, ताकतवर लोगों के खिलाफ, उन लैंड एनक्रोचरों के खिलाफ है जिन लैंड एनक्रोचरों को लेकर रोज हम खबरों में, या जिन लैंड एनक्रोचरों को लेकर समाज सेवक हो, समाज के और इंपॉर्टेंट लोग हो, जब बार बार बात करते हैं कि सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती, सरकार ने कमर कस ली है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बाकी जिन लोगों के लिए हम कोर्ट में गए हैं रिलीफ मांगने के लिए, जिन लोगों के लिए हम गए हैं कोर्ट में कि हम उन्हें रिलीफ देना चाहते हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। इस बात का आश्वासन सरकार उन्हें देती है। यही बात उन्होंने द डिस्पैच के साथ भी कही है, तफसील के साथ द डिस्पैच के साथ उन्होंने बात की और उस तफसील में उन्होंने तमाम चीजों का तज़किरा किया और उन्होंने बताया कि सरकार की पॉलिसी जो है लैंड को लेकर क्या है, एनक्रोचमेंट को लेकर क्या है, वो तमाम बातें उन्होंने द डिस्पैच के साथ की। और वही बातचीत जब मैंने वो द डिस्पैच की खबर पढ़ी उसके बाद मैंने भी फौरन वीके बिधूरी के साथ जो है कांटेक्ट किया और उनसे जानने की कोशिश की कि सरकार की मंशा इसको लेकर क्या है। तो उस पर उन्होंने, जैसे मैंने आपको कहा कि द डिस्पैच के साथ जो उन्होंने बातचीत की है उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि जो बड़े बड़े ट्रैक हैं, हाई वैल्यू लैंड जो है उस वही जो है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में टारगेट होगा, गरीबों के ऊपर निशाना नहीं साधा जाएगा। रोशनी की हो, काचराई की जमीन हो, जो गरीब आवाम
काम है उसके ऊपर निशाना नहीं साधा जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने अपने घर बनाए हैं, छोटी छोटी दुकानें बनाई हैं, छोटे छोटे पीस के ऊपर अपनी दुकानें बनाई हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। लीगल वैलिडिटी को लेकर उन्होंने कहा जो पेंडिंग हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामले हैं, और एक जो यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने मामला, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिव्यू पिटीशन है उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि कोर्ट ने अपने पहले ऑर्डरों को स्टे नहीं किया है एनक्रोचमेंट को रिमूव करने के लिए, लेकिन जो कोर्ट की डायरेक्शंस है उन डायरेक्शंस पर मुकम्मल तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट कारबंद रहेगा, मुकम्मल तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट काम करता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि तमाम डीसीज को कह दिया गया कि 100% एनक्रोचमेंट जो है आपने रिमूव करनी है। और यह भी विकी बिदुरी ने डिस्पैच को कहा कि गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट होती है, हम एनक्रोचमेंट और एनक्रोचर्स के खिलाफ हैं। जो जमीन रिट्रीव की जाएगी उसको पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने छोटे छोटे मकान बनाए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोर्ट की जो डायरेक्शंस है उनका पूरा पालन किया जाएगा, लेकिन उसके बियॉन्ड जहां पर कोर्ट की डायरेक्शंस नहीं है उन मामलों में अब जम्मू कश्मीर की सरकार कार्रवाई करेगी। इसका मतलब साफ तौर पर यह, जिन लोगों को लेकर आम जनमानस को परेशानी थी उसको लेकर रेवेन्यू सेक्रेटरी वीके बिदुरी की एश्योरेंस आई है, लेकिन अब देखना यह है कि जब डिप्टी कमिश्नर और अब ग्राउंड पर इस ऑर्डर को, इस सर्कुलर को इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं, क्या वो रेवेन्यू सेक्रेटरी की ये जो वर्बल डायरेक्शंस हैं और ये जो हमसे बातचीत हुई है, स्ट्रेट लाइन से बातचीत हुई है, डिस्पैच से बातचीत हुई है, जो कुछ एश्योरेंसेस उन्होंने दिए हैं, क्या उन एश्योरेंसेस पर तमाम डिप्टी कमिश्नर कारबंद रहेंगे?